नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और साथ में मोक्ष के साथ साथ भोगों की भी प्राप्ति होती है। एकादशी केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं है, यह काम, क्रोध, लोभ जैसे आंतरिक दोषों के त्याग का पर्व है और जो इस दिन सच्चे हृदय से भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको कामदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत काल में जब पांडव वनवास समाप्त कर चुके थे तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपया मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महात्म्य राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उसमें ललिता नाम की गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खोली। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन उसका शरीर था, 2 योजन लंबी भुजाएं थी। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मद्रांचल पर्वत की तरह पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल अपने पति को अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः काल ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद पर से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया, जिसे ब्राह्मणों के सामने पति को अर्पण करने का संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार, इस दिन लुंगू का सागार लेना चाहिए। लुंगू अर्थात औगा का फल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए, श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।